हेलो एवरीवन, आज मेरा है हेयर ट्रांसप्लांट का डे और ये है मेरी कंडीशन फ़िलहाल कुछ। तो डॉक्टर ने 3500 ग्राफ्ट 3500 ग्राफ्ट्स बोले हैं और देखते हैं आज कैसे रहती है सर्जरी। और सर्जरी के बाद आपको बताते हैं एक्सपीरियंस अपना। अपना जी साडा हो गया हेयर ट्रांसप्लांट तो इन्होंने ड्रैसिंग वगैरह करती हूँ प्रिकॉशन वगैरह भी दसिया उन्होंने कि घर जाके पासा लैके नहीं सोना तो दवाइयाँ वगैरह भी देती हूँ। थोड़ा हैड सिर थोड़ा भारी है हाले मेरा तो हल्का हल्के बिल्कुल माइनर बिल्कुल ही घट मतलब डिजीनेस भी है पर ओवरऑल ठीक है। एक्सपीरियंस कोई माड़ा नहीं है तो बाकी एक्सपीरियंस तुहानूं कल जाके आपां कल भी इन्होंने बुलाया सानूं तो आपां कल जदों आवांगे फिर तुहानूं शाम नूं जाके दसदे हैं कि प्रोसीजर सीगा ते कल की हिसाब है कि एक्सपीरियंस रहा। तो आज हम जा रहे हैं अपनी ड्रेसिंग खुलवाने ये और इसके बाद वो ये जख्म वगैरह इसको साफ़ करेंगे और इसके बाद कुछ देंगे जो भी लगाने को। वो जो होता है मैं आपको शाम को बताता हूँ अपडेट। तो अभी हम जा रहे हैं ये ड्रेसिंग हटवाने। जी तो कल हमारी ड्रेसिंग उतार दी थी उन्होंने। तो कुछ आज परसों मेरी हुई थी ट्रांसप्लांट और कल ड्रेसिंग उतार दी। तो आज ऐसा है कुछ रिज़ल्ट और मैं एक बार शैम्पू कर चुका हूँ जैसे उन्होंने बोला था। और ये मेरा पीछे डोनर एरिया है, आप देख सकते हो ये वाला जो है डोनर एरिया, ये ट्रांसप्लांटेड एरिया। ये है कुछ हालात मेरे फ़िलहाल और स्वेलिंग मेरे है अभी यहाँ पे ना फोरहेड पे। तो वैसे कहते थर्ड डे आती है पर आज सेकंड ही था मेरे तो आ गई। तो ये है, बाकी जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस होता मैं आपको बताते जाऊँगा। तो मेरे को ट्रांसप्लांट कराए 1 वीक हो गया है। मैंने पिछले वेडनेसडे करवाया था और आज थर्सडे है और इस समय ये है मेरी करंट पोजीशन। डोनर एरिया ऑलमोस्ट हील हो गया, बस थोड़े थोड़े बचे हैं इसमें निशान। और जो रेसिपिएंट एरिया है इसमें देख लीजिए ये है इस समय कंडीशन। स्कैब्स भी हैं, ये जो काले काले से हैं ये जाएंगे धीरे धीरे। और फिलहाल ये कंडीशन है आफ्टर 1 वीक। हाँ जी, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो 7 दिन का मेरा रिज़ल्ट था वो तो आपने देख लिया कि 7 दिन में कितनी प्रोग्रेस हुई है मेरी। अब बात करते हैं इसके लिए ज़्यादातर लोग वरीड रहते हैं कि दर्द कितना होता है, क्या प्रिकॉशन वगैरह लेनी पड़ती है, क्या हिसाब है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ये करवाया था, तो मैंने रिवाइवा क्लिनिक से करवाया था और जो यहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रभदीप सोई, वो बहुत अच्छे इंसान है और मतलब आपको बिल्कुल भी वो ऐसा डर नहीं लगने देते कि पता नहीं आप क्या करवाने जा रहे हो। उनका जो स्टाफ है बिल्कुल भी आपको ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि आप क्या करवाने जा रहे हो और कोई डर नहीं रहता उस समय। जहाँ तक आप पेन की बात करो, जब वो पीछे ना सुन्न करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं तो मुझे नहीं पता वो कैसे लगाते हैं, वो ऐसे कुछ लाइन्स ही लगाते हैं। अगर उस पेन की बात की जाए तो वो मैं कहूँगा कि वो 10 में से 6 तक मैं उसको दूंगा रेटिंग की। 6-7 तक वो पेन होता है 10 में से, क्योंकि वो उतना ज़रूर होता है। और वो लगा लो वो 5-6 सेकंड के लिए ऐसे लाइन्स ही लगाते हैं और उस दौरान दर्द होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पर उसके बाद 15-20 मिनट बाद उसके आपका वो एरिया सुन्न हो जाता है। जैसे मैंने आगे जब उन्होंने पीछे से निकाला तो पीछे लाइन से लगाई थी तब वो एरिया सुन्न हो गया था 15-20 मिनट के बाद। और तब आपको कोई उसके 15-20 मिनट के बाद कोई दर्द नहीं रहता। मतलब मेरे को पता लग रहा था कि पीछे कुछ कर रहे हैं पर कोई दर्द नहीं था, बस आवाज़ आ रही थी, बस लग रहा था कि कुछ पीछे कर रहे हैं। पर दर्द मैं कहूँगा कि
एक लगा लो, एक भी मतलब मैं वैसे ही बोलूँगा, पर एक नंबर लगा लो, 10 में से एक कहीं दर्द होता होगा। और जब वो सेम बात आगे जब वो आगे करते हैं तब भी वो लाइन सी लगाते हैं आगे आपको सुन करने के लिए ना, तब फिर दर्द होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दर्द होता है तब भी, और उतना ही दर्द होता है। उसके बाद जब वो आपका सुन हो गया एरिया, फिर इतना दर्द नहीं होता। आगे मैं कहूँगा 1-2 लगा लो, वो भी क्योंकि आगे थोड़ा सेंसिटिव एरिया होता है ना, तो इसलिए आगे थोड़ा दर्द होता है, पर इतना नहीं होता कि आप बियर ना कर सको। और जब आपको वो करना स्टार्ट करते हैं, वो आपके यहाँ पे ना, देखो शायद अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वो आपके वो लगाते हैं सुई सी, उसके लिए ताकि आपको ना मेडिसिन इंजेक्ट कर सके, तो सिडेट करने के लिए करते हैं। एक होता है बंदे को बेहोश करना, एक होता है सिडेट करना। सिडेट मतलब कि उसको थोड़ी सी बेहोशी की हालत में ले जाना, पूरा नहीं, थोड़ी सी, कि बंदा मतलब ज़्यादा कुछ मतलब अगर बंदा 100% अटेंटिव नहीं होता उतना क्या कर देते हैं कि बंदा मतलब सोता रहे, उसको पता सब रहता है पर बेहोश नहीं करते। मतलब बंदे को सब पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है, सब बंदे को नॉलेज होती है। तो पेन की तो बात होगी ये उस समय। उसके बाद सेम डिसीजन का प्रोसीजर होता है, आपको ऐसे सीधा ही सोना होता है, मतलब ऐसे ना आप ऐसे सो सकते हो ना ऐसे सो सकते हो, सीधा मतलब आपका ये जो एरिया वही पीछे लगना चाहिए, वो भी जो डोनर एरिया है जहाँ तक ट्रांसप्लांट हुए वो आपको टच कहीं नहीं करना। अगर आपने कर दिया तो आपके जो उन्होंने ग्राफ्ट्स लगाए होते हैं वो डिसलोकेट हो सकते हैं, निकल भी सकते हैं, ऐसे वो कहते हैं। तो बिल्कुल आपको सीधा सोना पड़ता है। वो थोड़ा होता है क्योंकि आप पहले आप इधर उधर सोते रहते हो, उस दिन अगर आप सीधे सोओगे तो आपको थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये हो गई पहले दिन की बात। तो मेरे को भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ कि सीधा ही सो, और डर भी रहता है कि पैसे भी लगे हैं, इतने पैसे लगे हैं और आप कुछ हो ना जाए, बंदे को भी डर रहता है, तो बंदा आता तो सो ही नहीं पाता कि कुछ हो ही ना जाए। तो सेकंड डे की बात करते हैं। पहले दिन तो दर्द नहीं हुआ, जितना मैंने बताया वही हुआ। सेकंड डे जो होता है वो आपका जो ड्रेसिंग कर रखी होती है वो उतार देते हैं। उतारने के बाद फिर वो आपकी जो पीछे जहाँ डोनर एरिया होता है उसको साफ क्लीन करते हैं, और आपको ये जो ब्लैक मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, वो बंदाना कहते हैं इसको, वो पहना देते हैं। और आपको बाहर कहीं भी जाना धूप में तो आपको पहन के जाना है। अंदर आपकी मर्ज़ी, अपनी पहनो नहीं पहनो ना पहनो, तो धूप में आपको वो पहन के ही जाना है। और ये तो हो गया आपका मेन जो आपको प्रिकॉशन लेनी है कि आपको धूप में ऐसे नहीं जाना। डायरेक्ट सनलाइट आपको नहीं लगनी चाहिए आपके जो भी हेड पे, है ना। तो पहली प्रिकॉशन तो यही हो गई। तो उन्होंने वो पहना है। उसके बाद जो एरिया है, और आपको 3 दिन की मेडिसिन देते हैं, पेन किलर जिसे कहते हैं, कॉम्बीफ्लेम देते हैं 3 दिन के लिए आपको, और 2 दिन के लिए वो देते हैं एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए ये वो। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को वैसे कहते हैं कि थर्ड जो डे होता है उस दिन सोजिश आनी स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। पर मेरे सेकंड डे भी आनी स्टार्ट हो गई थी, और मेरे को मतलब मेरा सिर काफ़ी टाइट लगना स्टार्ट हो गया था। मतलब डिस्कम्फर्ट मैं कहूँगा थोड़ा था, क्योंकि आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। आपका सिर भारी होने लग गया, सिर टाइट होने लग गया आपका, आप टच कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, कहाँ उंगली लगा ली मैंने, हाँ। तो वो थोड़ा होता है। तो पेन नहीं हुआ 3 दिन तक मेरे को पेन, मैं कहूँगा पेन नहीं हुआ मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कोई नहीं हुआ। जब मेरी कॉम्बीफ्लेम ख़त्म हो गई, 3 दिन का कोर्स था, 3 दिन का कोर्स ख़त्म हो गया, उसके बाद मेरे को पेन होनी स्टार्ट हो गई, फिर मेरे को काफ़ी होने लग गई। और जो डोनर एरिया जो था, क्योंकि ना इसमें कुछ वो भी हैं, रूटीन है जो आपको फॉलो करनी होती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी रूटीन थी, ये रूटीन फॉलो करनी होती है ना। और आप इसको फॉलो मत करना देख के, क्योंकि हर एक जो क्लिनिक होता है ना उसकी अलग अलग होती है रूटीन। आप इसको देख के मत फॉलो करना, हो सकता है आप जहाँ से कराओ उसकी रूटीन कुछ अलग हो। कईयों में तो 7th डे ही मतलब जो ये होते हैं स्क्रैब्स होते हैं रिमूव करवा देते हैं, कईयों में नहीं भी करवाते हैं, कईयों में शैम्पू लेट इंट्रोड्यूस करते हैं, कईयों में पहले ही कर देते हैं। तो इसलिए आप इसको फॉलो मत करना। ये तो जो मेरे को दी थी मैं वो फॉलो कर रहा था कि किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो सलाइन स्प्रे होता है, जो नमक वाला, मतलब नमकीन पानी कह लो, आप नहीं आते, वो आपको बॉटल देते हैं, तो वो हर 2-2 घंटे में स्प्रे करना आता था डोनर एरिया में, रिसिपिएंट एरिया में, जहाँ पे आपने बाल लगाए हैं, डोनर में नहीं, जहाँ पे आपने लगाए हैं।
तो जहाँ लगाए थे अब ऐसा कि मेरे ऊपर तक लगे हों, तो कई बार होता था कि वो दूसरी जगह पे लग जाता जहाँ से निकाल लेना, तो वहाँ पे जलन होती, तो कई बार वहाँ बड़ा पेन होता था मेरे को। ये स्टार्ट हुआ 3rd दिन के बाद। मेरी दवाई 3 दिन तक थी, उसके बाद मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मेरे को पेन हुई, काफ़ी हुई पेन। और फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया, तो मैंने कहा मैम सर मेरे ऐसे पेन हो रही है। तो उन्होंने फिर कहा कि ये नर्व्स जो होती हैं ना, जो डैमेज हो चुकी होती हैं वो प्रोसीजर के दौरान, तो वो हील हो रही हैं और ये 1-2 दिन में चला जाएगा, फिर भी आपको हम दवाई देते थे। उन्होंने मेरे को दवाई चेंज करके दी और मैंने 2 दिन खाई, उससे मेरी अब ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत है, पर बेर हो रही है, मतलब इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है कि मैं कुछ ना कर पाऊँ। अब लगा लो 10% हो रही है 100 में से कहीं। बस थोड़ा डिस्कम्फर्ट हल्का सा है, क्योंकि वो जो आपका हेड है ना वो टाइट हो रहा है। आपकी जो बाल हैं, बाल नए आ रहे हैं, तो थोड़ा हेड जो है पहले जैसे स्वेलिंग के कारण टाइट हो गया था, फिर अब स्वेलिंग ठीक हो रही है, तो उसके कारण फिर थोड़ा हो रहा होगा चेंज ना, तो उसके बाद हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ ना कर पाओ, जहाँ तक है। और आपके पीछे लगाने को दवाई देते हैं, जो आपका डोनर एरिया वहाँ लगाने को दवाई देते हैं, शैम्पू भी देते हैं वो, और ऑयल भी लगाना होता है। वो हर एक जो टाइम पीरियड क्या है वो हर एक क्लिनिक अलग अलग हो सकता है। तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो मेरे को दी थी मैं तो वो फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कई देखे हैं वो 7th डे ही, मतलब कि जो स्क्रैप्स में आपको दिखाता हूँ ब्लैक ब्लैक जो होते हैं वो ना आने आ जाते हैं, तो वो उसको रिमूव करवा देते हैं पहले दिन 7th डे ही। तो ये था हिसाब। और एक्सरसाइज उन्होंने मना की है मेरे को 2 हफ्ते के लिए, हैवी एक्सरसाइज। वैसे कह रहे हैं कि अगर लाइट वेट कुछ करना है तो वो आप 7th डे के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, 1 हफ्ते के बाद। तो आज है 3rd जून है आज, तो आज मेरा 10वां दिन है। जिस दिन मेरी ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई थी उसके बाद 10वां दिन है। तो मैंने तो अभी स्टार्ट नहीं की, मैं 2 हफ्ते के बाद ही स्टार्ट करूँगा। और ये था। और कॉस्टिंग वगैरह की बात करें तो हर एक क्लिनिक का अलग अलग हिसाब है। जहाँ से मैंने करवाया है इनका आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अगर मेरे को पूछो तो मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे हैं और मेरे को 30 रुपीज़ पर ग्राफ्ट लग पड़े हैं। तो ये है हिसाब, तो आप कैलकुलेशन कर लेना कि आपके कितने लगेंगे। ये सब ऐसे है कि ये सब आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि हर एक का अलग अलग हिसाब होता है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका ट्रांसप्लांट होना है, हो सकता है कि डॉक्टर को बोलोगे आपका ना होना हो, है ना। कई कंडीशन होती है जो हमको नहीं पता, डॉक्टर को पता होती है। तो मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस किया था। बाकी क्लिनिक कहते हैं, कई लोग कहते रहते हैं कि डॉक्टर ने तो जी अपने पैसे बनाने हैं जी, ये वो तो बनाने होते हैं। डॉक्टर एक बहुत नोबल प्रोफेशन है और ऐसे ही नहीं बन जाता डॉक्टर कोई, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस है। तो ये नहीं कि हर कोई बंदा पैसे के पीछे ही भागता, होते होंगे लोग भागते भी हैं, पर मेरे को लगता था कि मेरे को ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की, क्योंकि यू नो जब हम बात करते हैं लोगों से तो लोग आपके सिर की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ अलग होती है वो थोड़ी दिखती है। जैसे मेरा आगे हो चुका था थोड़ा ना हेयर फॉल, तो लोगों को दिखती थी, मेरे को भी दिखती थी, तो थोड़ा होता था। फिर मेरे को था कि यार करवा ही लेते हैं, है ना। तो अभी जो मेरा फ़िलहाल 10वें दिन का जो प्रोसेस है यही है कि मेरे को एक दिन शैम्पू दिन में 1 बार करना होता है, ऑयल लगाना होता है पीछे डोनर एरिया में, और शेविंग फोम से जो रिसिपिएंट एरिया जहाँ पे बाल लगे हैं वहाँ पे उसको लगा के फिर करना होता है वॉश। वो भी वॉश ऐसे नहीं कि आप सीधा मग्गे से डाल लो, शावर के नीचे चले जाओ, स्प्रे देते हैं, और स्प्रे वाली बॉटल उससे करनी होती है। बाकी इनका क्लिनिक जो है बहुत बढ़िया है, मेरे को इनकी सर्विस बहुत बड़ी लगी। मेरे को क्लिनिक जाके एक बार भी डर नहीं लगा कि यार क्या हो रहा है ना। और जो सर्जरी जो डॉक्टर की मैं बात करता हूँ, डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर आके आपको सुन करने का इंजेक्शन लगा के जाते हैं, आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं, आपके जो इनिशियल जो जहाँ पे आगे जो हैं, जहाँ से आपकी हेयर लाइन स्टार्ट होनी है, जहाँ से आपकी ये फ्रंट वाला ना एरिया स्टार्ट होना है, वहाँ पे वो करके जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, कट्स जो भी कहते हैं, उसको कट्स लगा के जाते हैं कि जहाँ ऐसे ऐसे रूट्स लगानी है। और उसके बाद जो सारी सर्जरी है उनका स्टाफ करता है। आप ये मत लेके चलना कि डॉक्टर ही वहाँ आपका सब कुछ करते रहेंगे। जो स्टाफ है, मुझे नहीं पता स्टाफ में वो डॉक्टर था कि नहीं था,
पर होंगे भी शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है। पर उनका जो स्टाफ है वो ही सारे कुछ करता है, मतलब इम्प्लांट भी वो करता है। जो डॉक्टर प्रभदीप सोही हैं, और वो आते जरूर बीच बीच में, हर आधे घंटे में आकर चेक करते रहते हैं। और बहुत अच्छा नेचर है उनका, आके चेक करते रहते हैं कि क्या इनकी प्रोग्रेस हुई है, पूछते रहते हैं कि कुछ डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। ब्रेक्स आप जितनी मर्जी ले सकते हो बीच बीच में, चाहे वो पानी की हो, चाहे वॉशरूम की हो, चाहे कुछ भी हो। लंच भी वो खुद ही देते हैं। जैसे मेरे साथ जो गए थे उनको भी लंच दिया था उन्होंने। तो आपके साथ कोई अगर फैमिली मेम्बर जा रहा है, कोई दोस्त वगैरह जा रहे हैं, तो उनको वो लंच प्रोवाइड कर देंगे, आपको भी लंच प्रोवाइड कर देंगे। बात करेंगे टाइमिंग की, तो मेरे को उन्होंने 10 बजे बुलाया था, और मेरे को उन्होंने 10:30 के आसपास मेरी सर्जरी कह लो कि स्टार्ट हो गई थी, और मेरे को उन्होंने 6:15 बजे मेरी ख़त्म हो गई थी सर्जरी। तो ये सारा 3500 जो ग्राफ्ट थे, एक दिन का मेरा प्रोसेस था। और पेन मैं नहीं कहूँगा कि आप, अगर आपने कराना तो आपका कंसर्न होना चाहिए पैसे, क्लिनिक और रिज़ल्ट। पेन का आपको को नहीं होना चाहिए कि मेरे को पेन होगी, ये होगी। पेन होगी वो भी 3rd दिन के बाद हो सकती है, कईयों को जरूरी नहीं कि सबको होगी। मेरे को हो गई तो अलग बात है। स्वेलिंग भी जरूरी नहीं कि हर एक को आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ तक बात करें रूटीन में वापस जाने की, तो मैंने 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी, और उसके बाद 2 दिन सैटरडे संडे थी, तो 4 दिन मेरी रेस्ट हो गई थी। और मैं मंडे को ज्वाइन किया, तो मंडे को मेरे को हल्की पेन हो रही थी। जिस दिन मैंने डॉक्टर को जाकर दिखाया कि सर मेरे पेन हो रही है। और जिम वगैरह मैं नहीं गया हूँ अभी, 2 हफ्ते बाद जाऊँगा। और रूटीन तो वैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप नेक्स्ट डे ही ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा सिर पे कुछ हुआ है, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, फिर तो कह रहे हैं कि कुछ आपको, आप जा सकते हो नेक्स्ट डे। गाड़ी भी आप नेक्स्ट डे चला सकते हो, सेम डे तो नहीं, नेक्स्ट डे चला सकते हो, क्योंकि आप डिज़ी थोड़ा रहते हो उस समय जब आपको होता है ना, वो सेम डे आप डिज़ी रहते हो, सेकंड डे भी रहते हो हल्का हल्का। इसलिए मैं कहूँगा अगर आपके पास छुट्टी का कुछ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो मैं कहूँगा कि आप 2 हफ्ते का 2 वीक का आप या तो ऑफ ले लो, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर लो, तो आप ज़्यादा बेहतर होगे उससे। और मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ अपनी। अभी इस समय मेरे को प्रिकॉशन मेरे को उन्होंने बोले हैं कि जब मेरी सर्जरी हुई थी उससे 2 दिन पहले मेरे को दारू नहीं पीनी थी, सिगरेट नहीं पीनी थी, और प्रोसीजर के 2 दिन बाद मेरे को दारू नहीं पीनी थी और सिगरेट नहीं पीनी थी। उसके बाद कह रहे जैसे आपको जो खाना पीना खाओ पियो, एक्सरसाइज नहीं करनी 7 दिन तक, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी 2 वीक्स तक। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और सनलाइट में आपको सीधा डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं जाना, यही मेन है। और टच नहीं करने आपको बाल, बार बार के आपको टच ही नहीं करने बाल। अगर आप करोगे पहले वीक तो वैसे नहीं टच करने, करोगे तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, फिर वो कौन ही जिम्मेवारी लेगा उसको, क्योंकि हाथ तो आपने लगाया है ना। मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो वीडियो में 7 दिन तक की प्रोग्रेस है, आज 10वां दिन है, तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो जो कैप है, कैप उन्होंने वगैरह कहा है कि कैप आपकी मर्जी डालो, मत डालो। जैसे मैंने डाली है, तो कैप अगर रिमूव करनी है तो पीछे से आगे को करनी है, आगे से पीछे को नहीं करनी, पीछे से आगे को करनी है, ऐसे रिमूव करनी है। और जो ये कपड़ा है इसे कहते हैं बंदाना, ये आपको पहनना है 7 दिन 2 वीक्स तक डायरेक्ट सनलाइट में, वो भी रूम में आपकी मर्जी है। रूम में तो कौन ही पहनता है, मतलब बाहर जाओगे तो पहन के जाना। थोड़ा बंदे को होता है कि क्या लगा हुआ है सिर पे, तो बंदा थोड़ा हेजिटेट भी करता है। इससे बढ़िया क्या पहन के ही जाओ। ये भी ज़्यादा टाइट नहीं पहनना आपको। तो ये है मेरी अभी कंडीशन ना, ये देख लो। ये 10 दिन की मेरी प्रोग्रेस है। और ये अभी आपको दिख रहे होंगे, इसको कहते हैं स्क्रैप्स, ब्लैक। ये रिमूव जब हो जाएंगे 2 वीक्स बाद हो जाएंगे ऑलमोस्ट। जब हो जाएंगे, ये कैसे करने है मेरे को पूछना पड़ेगा, मैं कंफर्म नहीं, मेरे को बताया था मैं भूल गया। एक बार उनको पूछना पड़ेगा, मैं पूछ लूँगा। और ये जब रिमूव हो जाएंगे तब फिर आपको जो पूरा हेड है ना, जो आपका पूरा फेस है, तो आपको लगेगा नहीं कि ट्रांसप्लांटेड। अभी तो लग रहा है कि बीच बीच में हाँ यहाँ से ट्रांसप्लांट है, यहाँ से भी है, थोड़ा ऊपर भी है, तो अभी दिख रहा है। क्योंकि बाकी जो हेयर्स हैं यहाँ से जैसे जो ये एरिया यहाँ से इन्होंने बाल निकाले थे, बीच में ये एरिया यहाँ पे मेरे ओरिजिनल बाल हैं,
तो जो निकालने जो ओरिजिनल है ये तो थोड़े मैच होने स्टार्ट हो गए, जहाँ लगाएं ये अभी मैच नहीं हो रहे क्योंकि ये भी ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है। जब ये हट जाएगा फिर ये थोड़ा हो जाएगा अच्छा, फिर मैं अच्छा दिखूँगा तब फिर मैं आपको आगे भी अपनी प्रोग्रेस दिखा दूँगा 1 महीने बाद की क्या प्रोग्रेस है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस रिगार्डिंग, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे, मैं कर दूँगा आंसर। अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं बिज़ी हो जाऊँ कि मेरे से कमेंट्स ही ना पड़े जाएँ। तो जिसने जो कमेंट करना है, पूछना है मेरे को पूछ लो, मैं कमेंट के आंसर कर दूँगा नीचे। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। और बस यही था। और जो क्लिनिक की बात है, क्लिनिक बहुत बढ़िया है, क्लिनिक की सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं। थोड़ा कॉस्टली है बाकी क्लिनिक से, पर सर्विस बहुत बड़ी, सब कुछ अच्छा है। और जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट की मैं अभी बात नहीं करूँगा क्लिनिक का रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि रिज़ल्ट अभी आया नहीं। बाकी की बात करें तो काफ़ी एक्टर्स वगैरह वहाँ से करवाते हैं, काफ़ी सिंगर्स वहाँ से करवाते हैं, तो अच्छा ही होगा। मैंने भी इसलिए करवाया कि इतने लोग ट्रस्ट करते तो मैं भी कर सकता हूँ। बाकी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो सर्विस के मामले में मैं इसको 100 में से 100 नंबर दूंगा। बाकी रिज़ल्ट की बात करें तो ये तो 6 महीने तो मिनिमम उन्होंने मेरे को बोलेंगे, 6 महीने से पहले तो आप 6 मतलब आने स्टार्ट हो जाएंगे 3 महीने बाद, पर जो आप रिज़ल्ट देख सकते हो वो 6 महीने बाद देख सकते हो कि हाँ मेरे को कुछ नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो 6 महीने तो वेट करने पड़ेंगे, 6 महीने के बाद जो होगा वो तब मैं तब बता सकता हूँ। रिज़ल्ट का मैं कुछ नहीं कहता, पर क्लिनिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो बस यही था। कुछ होगी क्वेरी तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।